दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। जनता ने दिखा दिया इस देश की। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के भाषण पर चर्चा करने के लिए, अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए यहां खड़ा हुआ। सरकारी भाषण की मजबूरियां होती हैं, सरकार की तारीफ करनी पड़ती है, लेकिन जिस एक शब्द के इर्द गिर्द पूरा भाषण बुना गया था वो था अमृतकाल। सभापति महोदय, छात्र नौकरी मांगने पर लाठियां खा रहे हैं, 2 जून की रोटी मुहाल है, पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है और देश को बताया जा रहा है कि अमृतकाल आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाई गई बेटियों से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है सभापति महोदय कि देश के लिए ओलंपिक लाने वाली बेटियां जो इसी जंतर मंतर पर घसीटी गई उनसे पूछूं कि अमृतकाल आया है कि नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के हाथरस में जलाई गई उस दलित बिटिया जो बलात्कृत थी, उसको स्वर्ग में संदेशा भेजूं और उससे पूछूं कि आया हुआ अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि मैं बिल्किस बानो से पूछूं कि देश में आया हुआ अमृतकाल तुम्हें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि भीड़ के जरिए लिंच करके मारे गए पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की अंधी मां से पूछूं कि देश में आया अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि ईद के कपड़े खरीद कर लौट रहे 17 साल के हाफिज जुनैद से पूछूं, जिसे बल्लभगढ़ में ट्रेन में लिंच करके मार दिया गया, कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है नजीब की मां से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि तबरेज अंसारी की विधवा से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि सहारनपुर के उन 3 बच्चों से पूछूं जिन्हें छत्तीसगढ़ में लिंच करके मार दिया गया। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि मैं गुजरात के चिखोदरा में क्रिकेट मैदान में लिंच करके मार दिए गए सलमान बोहरा के परिवार से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है कि मैं अलीगढ़ के औरंगजेब उर्फ फरीद से पूछूं जिसे लिंच करके मार दिया गया और बाद में उसी मृतक के ऊपर डकैती का मुकदमा कायम किया गया। सभापति महोदय, यह कैसा अमृतकाल है जिसके अभिभाषण में स्वास्थ्य पर सिर्फ आधे मिनट पर चर्चा हुई। कैंसर के मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक से हंसते खेलते बच्चे जान गंवा रहे हैं, कभी क्रिकेट के मैदान में कभी जिम में, और इस सरकार के पास स्वास्थ्य पर बात करने के लिए आधा मिनट है। सभापति महोदय, कोविड वैक्सीन को लेकर के लंदन की अदालत से जो तथ्य देश के सामने आए हैं, उन्होंने भय फैला रखा है। अंत में सभापति महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि चुनाव समाप्त हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, लेकिन मुझे इस देश के प्रधानमंत्री जी से यह कहना है कि आप नारे लगाते थे सबका साथ सबका विकास, चुनाव के बाद अंतिम बात सर की ये झूठी सच्ची अदाकारी, अंतिम बात शेर सुना लो। देश का बुजुर्ग पेंशन की भीख मांग रहा है, युवा बेरोजगार हैं, गरीबी आसमान छू रही है, चारों तरफ त्राही त्राही मची है और मोदी जी कहते हैं अमृतकाल आया है। भड़के सांसद ने खोल दी मोदी की पोल। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, देश आज उस मोड़ पर आकर खड़ा है जहां देश का हर एक तबका सरकार से नाराज है, चाहे वो देश का पेंशन धारक हो, केंद्रीय कर्मचारी हो, युवा हो या फिर आम आदमी। सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे करने वाली मोदी सरकार ने आज देश की ऐसी हालत कर दी है कि देश का बुजुर्ग पेंशन धारक आज सड़कों पर है, भीख मांग रहा है अपने हक की, चाहे फिर वो EPS 95 पेंशन धारक हो या फिर पुरानी पेंशन की मांग कर रहे कर्मचारी पेंशन धारक। हर किसी की एक ही मांग है कि जो वादा मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले किया था उसे पूरा करे सरकार। EPS 95 पेंशन धारकों की डिमांड है कि महंगाई के अनुरूप उनकी पेंशन को बढ़ाया जाए, उन्हें महंगाई भत्ता और उनके परिवारजनों को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं दी जाएं। वहीं पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे पेंशनर्स को उनकी असली पेंशन चाहिए, उनका हक पुरानी पेंशन चाहिए, उसके बदले उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं चाहिए। वहीं सरकार है कि बात को टाल मटोल करने की कोशिश कर रही है, शायद वो अपने द्वारा किए गए वादे को भी भूल चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस राज्यसभा सांसद
इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। बड़े ही शायराना अंदाज में उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिसे मोदी जी अमृतकाल कह रहे हैं वो देश के हर एक तबके के लिए सबसे बुरा समय है। महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, देश के युवा से किताब छीन ली, बुजुर्ग पेंशन धारकों को पेंशन की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। और मोदी जी कहते हैं अमृतकाल आया है। ये कैसा अमृतकाल है जिसमें चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है। देश की हालत पर मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब मोदी सरकार मुंह के बल गिरती नजर आएगी। आपका क्या कहना है दोस्तों, इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आप भी इमरान प्रतापगढ़ी जी की बातों से सहमत हैं तो उनके लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट से हम आपको तुरंत अवगत करा सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।